Hello students, I hope you all are well. So today's subject is drugstore and business management and topic is बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत हमें पढ़ना है कॉमर्स. सो क्या होता है कॉमर्स? कॉमर्स इज द aspects of business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by industry. कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स एक बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक या प्रोड्यूसर तक पहुंचाने की जो मतलब की प्रक्रिया होती है वो या डिस्ट्रीब्यूशन करना ही कॉमर्स कहलाता है. कॉमर्स सर्व एज द वैल्यूएबल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच का एक लिंक होता है कॉमर्स. ठीक है. फिर आते हैं जेम्स स्टीफन डिफाइन एज कॉमर्स. Commerce embraces all those process which help to break the barrier between the producer और consumers. जेम्स स्टीफन के अकॉर्डिंग कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? कॉमर्स एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक के जो भी बैरियर आते हैं उनको रिमूव करता है. इट इज़ द सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस विच आर इंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन. ये क्या करता है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम को रिमूव करता है. यानी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग में जो हिंड्रेंसेस आती है उनको रिमूव करता है इन द एक्सचेंज बैंकिंग ऑफ कॉमोडिटीज़. फिर आते हैं कंपोनेंट्स और सब डिवीज़न ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का जो डिवाइडेशन है वो दो पार्ट्स में किया गया, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड्स. ओके. देन ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ. ट्रेड क्या होता है? किसी भी गुड्स को और सर्विसेज को बाय करना या सेल करना कि मनी के लिए या मनीज वर्थ के लिए. ओके. फिर ट्रेड में भी डिस्क्राइब एज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी. ट्रेड को कॉमर्शियल एक्टिविटी के न्यूक्लियस की तरह डिस्क्राइब किया गया है. डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स from the production unit of the consumers and for off place are known as traders. डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन से कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है, वो जो पर्सन होता है, वो पर्सन जो है वो हमारा ट्रेडर कहलाता है. ओके. देन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड. ट्रेड को मोस्टली टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड क्या? डोमेस्टिक ट्रेड को भी टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल सेल ट्रेड. फिर इंटरनेशनल ट्रेड तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड. ओके. देन अब आते हैं इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड. इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड एंड कंसिस्ट ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. इसमें क्या होता है, इसे होम ट्रेड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी गुड्स सेल किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है कंट्री की बाउंड्री के अंदर, मतलब कि कंट्री के अंदर ही जो भी सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा. ओके. फिर है इंटरनल ट्रेड में भी लोकल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड को लोकल ट्रेड भी बोल सकते हैं, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड. इंटर स्टेट ट्रेड भी हो सकती है ये, और स्टेट ट्रेड भी हो सकती है. इंटरनल ट्रेड इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू. इंटरनल ट्रेड क्या है? टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होती है? होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटी टू रिटेलर हु आर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स. होलसेल में क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है, होलसेलर जो होता है वो क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स की लार्ज क्वांटिटी खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और उसे स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर देता है. हु आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट करते हैं. रिटेल ट्रेड क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर. जब क्या होता है कि जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर्स को, उसे रिटेल ट्रेड बोलते हैं. ओके. देन
इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड? International trade, when the goods or services are exchanged between two or more than two countries, then it is known as foreign trade. क्या होता है? जब गुड्स या सर्विसेज दो या दो से ज़्यादा कंट्री में एक्सचेंज करी जाएं या बेची सेल की जाए या परचेज करी जाए, वो हमारा फॉरेन ट्रेड कहलाता है. फॉरेन ट्रेड क्या है? फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है. इंपोर्ट ट्रेड व्हेन द ट्रेडर bring the goods from the foreign countries is known country, it is known as import trade. import trade क्या होता है? किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में कोई गुड्स को मंगाना ही import trade कहलाता है. फिर आता है एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? when the goods of one country are sold to another country. जब क्या होता है? हमारी कंट्री से कोई भी गुड्स दूसरी कंट्री में बेचा जाए, वो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है. फिर इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंटरपोर्ट ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड. इंटरपोर्ट ट्रेड को री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स द import of foreign trade goods of one country with the idea and exporting the same to the other country. क्या होता है इसमें? मेकिंग अ प्रॉफिट प्रोसेस. इसमें क्या होता है? कोई चीज़ हमने किसी दूसरी कंट्री से मंगाई, ठीक है, फिर उसको एक प्रॉफिट मार्जिन में दूसरी कंट्री में बेच दिया. लाइक कोई चीज़ हमने चीन से मंगाई और उसको फिर हमने जापान में बेच दिया, तो क्या हुआ? ये हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया. ओके. फिर आता है एड्स टू ट्रेड और फंक्शन ऑफ कॉमर्स और ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स. ठीक. एड्स तो वेरियस ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स आर गिवन बिलो. कॉमर्स की कई ब्रांचेस होती हैं जो कि नीचे दे रखी हैं. ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. ओके. तो आते हैं ट्रांसपोर्ट में. ओके. चलो. ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस. ट्रांसपोर्ट क्या करता है? प्लेस की हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, यानी प्लेस के लिए जो बाधाएं आती है उसको रिमूव करता है. इट इज़ अ प्रोसेस टू कैरिंग द गुड्स एंड पर्सनस फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्या होता है इसमें? क्या होता है? ये प्रोसेस होता है किसी भी गुड्स को एक पर्सन से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए. ठीक है. इट असिस्ट ट्रेड बाय द मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू लोकेशन वेयर दे आर टू बी सोल्ड फॉर कंजप्शन. ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है? कोई भी गुड्स क्या होता है? मूव करता है जहाँ प्रोडक्शन की लोकेशन से जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से सोल्ड फॉर कंजप्शन, जहाँ पे कंजप्शन करना है या जहाँ पे सेल करना है. A well kind transport system plays a very important role in economic development, social welfare and political integration of any country. ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में. ओके. फिर देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर मूविंग द गुड्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस इंक्लूडेड रोड, रेल, एयर, वाटर, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स. क्या होता है इसमें? कई मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के या किसी गुड्स को मूव कराने के. लाइक फार्मास्यूटिकल गुड्स को मूव कराने के रोड्स, बाय रेल, बाय एयर, बाय वाटर, बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से इसे मूव कराया जा सकता है. आउट ऑफ ऑल दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स द मूवमेंट ऑफ द गुड्स. इट इज़ अ चीपर फॉर बल्की गुड्स टू बी कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ये बहुत ही सस्ता पड़ जाता है जब कोई बल्कि गुड्स को किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाना हो. फिर क्या होता है? द गुड्स आर सेफर देन द रोड ट्रांसपोर्ट. गुड्स क्या होता है? रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सेफ होता है. रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? गुड्स जो होते हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सेफ होता है. सिंस दे आर कैरीड इन कवर्ड wagon and not in make the shift arrangement like a road transport. Okay. Since the railway are government controlled so as the freight are less.
नाउ वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोरेज इज अ प्रोसेस टू कीपिंग द एंड होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग द गुड्स विच आर टू बी यूज्ड एट द लेटर स्टेज। स्टोरेज में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है किसी भी गुड्स को कीप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कि उसे कब तक बेचा जा सकता है, क्या कुछ टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। व्हेन दिस प्रोसेस डन एट लार्ज स्केल एंड इन स्पेशलाइज्ड मैनर इट इज टर्म एज वेयर हाउसिंग। जब ये लंबे समय तक यही काम स्टोर किया जाता रहता है तो इसी को हम वेयर हाउसिंग बोलने लगते हैं। वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम in trade by shorting the goods which may be supplied to the consumers and when required। वेयर हाउसिंग क्या करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड पे दिया जा सकता है अगर वेयर हाउस में आपके स्टॉक में होगा। तो वेयर हाउसेज आर द प्लेसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। वेयर हाउस एक प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स स्टोर किए जाते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। स्टोरेज फैसिलिटीज 3 टाइप्स वेयर हाउस के 3 टाइप्स में प्रोवाइड करी जाती है। प्राइवेट वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस और बॉन्डेड वेयर हाउसेस। प्राइवेट वेयर हाउसेस क्या होता है, ऑपरेटेड बाय बिग बिजनेस कंसर्न और होल सेलर फॉर द स्टोरेज ऑन देयर ओन स्टॉक। क्या होता है, किसी बड़े बिजनेस में जो गुड्स मतलब कि खुद के स्टॉक में रखे जाए। पब्लिक वेयर हाउस ऑपरेटेड बाय द बिजनेस फर्म्स विच प्रोवाइड द स्टोरेज फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक। ये क्या है, एक बिजनेस फर्म द्वारा ऑपरेट कराई जाती है जो कि जनरल पब्लिक के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। लाइक कोल्ड स्टोर होता है। कोल्ड स्टोर में क्या होता है, जनरल पब्लिक अपना मतलब कि जो भी कोल्ड स्टोर के लिए जो भी गुड्स रखने हो वो रख सकते हैं, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउसेस आर लाइसेंस्ड टू एक्सेप्ट इम्प्रूव द गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर मेड। दीज आर स्टडीड एट पोर्ट। लाइसेंस्ड, इसमें क्या होता है, बॉन्डेड वेयर हाउसेस में इसमें लाइसेंस मस्ट होता है। किसी भी गुड्स की वेयर हाउस या स्टोरेज करने के लिए लाइसेंस एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए या उसकी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। ओके, द स्टेज ऑफ गुड्स इज़ नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। गुड्स की स्टोरेज नेसेसरी होती कुछ रीज़न। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन प्राइस में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that same is produced only during a particular season. To ensure the continuously ability of the goods in the market, its proper storage is essential. Certain goods such as drugs, chemicals are required to buy the improperly stored to prevent their destruction or damage. स्टोर डिस्ट्रक्शन और डैमेज से बचाता है। अब आता है बैंकिंग क्या करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग। जो फाइनेंस से हिंड्रेंसेस आती है वो बैंकिंग रिमूव करता है। फाइनेंस और कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस भाई किसी बिजनेस के लिए फाइनेंस या पैसा जो होता है वो एक लाइफ के बराबर होता है। मतलब जैसे कि लाइफ में ब्लड की ज़रूरत ब्लड हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है, उसी तरह बिजनेस में फाइनेंस या कैपिटल ज़रूरी होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक लार्ज मतलब मनी का एक लार्ज अमाउंट किसी भी प्रोडक्शन में या किसी भी गुड्स के मार्केटिंग में ज़रूरी होता है। द फाइनेंस कैन बी रेज्ड फ्रॉम ओन रिसोर्सेज, कॉमर्शियल बैंक, शेयर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिटर्स। ओके, बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज कस्टमर्स। ये कस्टमर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो नीचे दी हुई हैं। इट्स प्रोवाइड द लोन एंड एडवांस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है या एडवांस देता है मशीनरी या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देता है। इट अलाउज द फैसिलिटीज़ ऑफ डिस्काउंट ऑफ बिल्स पे डिस्काउंट देता है। इट प्रोवाइड the foreign exchange issuing letter of credit, thus giving the assistance to foreign trade.
ओके, देन आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस क्या करता है? हिंड्रेंसेज ऑफ रिस्क को रिमूव करता है। एनी बिजनेस एक्टिविटी इंटेल वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो उनमें कई टाइप के रिस्क हो सकते हैं, जैसे फायर, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, स्टॉर्म आ जाए, फ्लड्स हो जाए, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, प्राइस रिडक्शन हो जाए, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। ये सारे जो हैं ये रिस्क को रिमूव करता है इंश्योरेंस। ऑल द अबव मेंशन रिस्क आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइडेड द नेसेसरी इंश्योरेंस हैज बीन डन एंड प्रीमियम हैव बीन रेगुलरली पेड। क्या होता है इसमें? इंश्योरेंस कराने पे क्या होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको रेगुलरली पेड किया जाएगा। एन इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म अ यूजफुल सर्विस बाय द कॉन्स्टेंट compensating the traders for all losses due to the fire, theft, flood and other natural calamities. All the above mentioned risks are covered. The insurance companies provided the necessary insurance has been done. The premiums have been regularly paid. The insurance company perform a useful services by the compensating the traders for all losses due to fire, theft, flood and other natural calamities. फिर आते हैं कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस भाई कई टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड सम ऑफ द money and insured person on expiry of the specific number of year or on his या her earlier death। क्या होता है ये लाइफ इंश्योरेंस में? कैसे प्रोवाइड होता है कि भाई कोई भी मनी है उसकी पर्सन के एक्सपायरी पे दी जाती है, या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके एक्सपायरी पे दिया जाता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है? अगर आपकी कंपनी में आग लग गई है, आग की वजह से आपको जो नुकसान हुआ है तो वो फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत दिया है। फिर मैराइन इंश्योरेंस द रिस्क कवर्ड द लॉस ऑफ डैमेज एंड इंश्योर्ड वेसल कार्गो एंड पैसेंजर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन के समय पे जो भी लॉस होगा, जो भी डैमेज होगा, उन चीज़ का इंश्योरेंस ये पेड किया जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कवर अ रिस्क ड्यू टू थेफ्ट। और इस जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है? चोरी होने के केस में जो मतलब कि होगा उसे जनरल इंश्योरेंस का। फिर आता है पैकेजिंग रिमूव्स द हिंड्रेंसेज ऑफ रिस्क ऑफ स्पॉयलेज। पैकेजिंग क्या करता है? रिस्क ऑफ स्पॉयलेज को, स्पॉयलेज की जो हिंड्रेंसेज होती है उसको रिमूव करता है। पैकेजिंग रिफर्स द रैपिंग, कटिंग, फिलिंग, कंप्रेशन ऑफ गुड्स whereas packaging concerns the certain design of the proper package and different packets. Proper packaging is also essential according to the Drug and Cosmetic Act Rule 1945. क्या होता है? प्रॉपर पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 के अकॉर्डिंग, ठीक है। It help to identification the product if it is packed with the particular mark of design. क्या होता है इसमें? क्या होता है ये हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में अगर उसे प्रॉपर मार्क या डिज़ाइन से पैक किया गया होगा। प्रॉपर पैकेजिंग ऑल्सो अवॉइड्स द डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉपर पैकेजिंग क्या होती है? डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट को अवॉइड करती है या डिटोरिएशन प्रोडक्ट को डिटोरिएट होने से बचाती है। इट ऑल्सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड वेट ऑफ द वेट टू द कंज्यूमर्स। क्या होता है? ये ऑल्सो इंश्योर करता है राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी और वेट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ नॉलेज। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी क्या करती है? हिंड्रेंसेज ऑफ नॉलेज को रिमूव करती है और इंफॉर्मेशन गैप अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ द ड्रग बिटवीन द ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। क्या होता है इसमें? क्या होता है कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसको मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करना, हाँ लोगों को इसके बारे में पता चले, इन सब चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी करी जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन क्रिएट अ डिमांड एंड इंक्रीज द सेल्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का? कि उसकी डिमांड बढ़े और वो ज़्यादा बिके, ठीक है।
एक डिमांड बढ़ाना और उसको प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना। द वेरियस मेथड यूज टू एडवर्टाइजमेंट के लिए कई मेथड यूज़ किए जाते हैं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वॉल पोस्टर्स, पम्पलेट्स, फ्री सैम्पल्स, ट्रेड्स फेयर्स एंड एग्जीबिशन, balloons and window display. Okay, the majority of the pharmaceutical product are ethical product. There is direct advertisement is prohibited according to the Drug and Magic Remedies. However, general home remedies product such as pain balm, inhaler, iodex, antiseptics, creams or other products which do not require to the prescription for their purchase can be advertised by the ऐसे प्रोडक्ट जिनको प्रिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, जैसे आयोडेक्स हो गया, इनहेलर हो गया, एंटीसेप्टिक्स हो गई, ये सारी तो हम नॉर्मली भी ले लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ही आपको लिख के दे डॉक्टर। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस लिए है। ओके, थैंक यू।